नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे, गाथा को देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और उन गाथा से जुड़े हुए कहानी को पढ़ेंगे जो धम्मपद के अंतर्गत आता है। धम्मपद यानी धर्म का पथ, धर्म का मार्ग। धर्मपद ग्रंथ के अंदर ही भगवान बुद्ध ने विभिन्न नगरों में, गांवों में, कस्बों में विभिन्न प्रकार के मानसिकता वाले, सोच विचार रखने वाले, परंपरा वाले लोगों को उपदेश दिया है। अनेक प्रकार से, अनेक विधि से धर्म को, ध्यान को समझाने का प्रयास किया है। धर्मपद में 26 वर्ग है और सभी वर्ग में अनेक प्रकार के गाथाएँ आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे यमक वग्गों को। यमक वग्ग पहला वग्ग है। यमक वग्ग यानी युग्म, यानी ट्विंस, जोड़ा। यमक वग्गों में सभी गाथाएँ जोड़े के रूप में है। एक गाथा पुण्य को बताता है तो एक गाथा पाप को बताता है और उसके फल को बताता है। एक सुख को बताता है, सुख के फल को बताता है, तो दूसरा दुख को बताता है और दुख के फल को बताता है। इसीलिए इसको यमक वग्गो कहा गया है। तो यमक वग्गों में पहला गाथा है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा तत्तो नं दुःखमन्वेति चखं वा वहतो पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान होता है। सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होता है। यदि कोई दूषित मन से पाप कर्म करता है तो उसका अनुसरण दुख उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पैरों का पीछा बैल का चक्का करता है। तो इस गाथा और इस अर्थ को समझने से पहले हमें इस गाथा से जुड़े हुए कहानी को पढ़ लेना चाहिए। तो यह कहानी आता है जेतवन में। जेतवन श्रावस्ती में पड़ता है। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने 24वां वर्षावास किया था। सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध वहीं पे रहे थे। तो उस स्थान में अनाथ पिंडिक जो भगवान बुद्ध के प्रधान दायक थे, उन्होंने वहाँ पे जेतवन नामक विहार बना के दिया था। तो भगवान बुद्ध वहाँ पे विराजमान थे। सांझ के समय चक्षुपाल भिक्षु जो अरहत थे, वे ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे थे। ध्यान साधना में वे वॉकिंग मेडिटेशन यानी चंकमन ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे थे। तो जब वे चंकमन ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे आगंतुक भिक्षु जो मेहमान के रूप में आए थे उस स्थान में, तो वे सभी उनको देख रहे थे। अरे चक्षुपाल अरहत भिक्षु अभी भी ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, चंकमन ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे देखते हैं उनको और देखने के बाद वे सभी अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। फिर जब वे सभी सुबह उठता है और उसी स्थान से गुजरता है जहाँ पे चक्षुपाल भिक्षु ने कल ध्यान साधना का अभ्यास किया था, वे सभी उस स्थान में देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े, चींटियाँ और मकड़ियाँ उनके पैरों से दब के मर चुका था। तो ये सभी देखते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है। सब लोग कहते हैं कि चक्षुपाल भिक्षु अरहत भिक्षु है, लेकिन कल तो उन्होंने इतना हत्या किया है, बहुत सारे जीव जंतु को कुचल के दबा के मार डाला है, तो वे अरहत कैसे हो सकते हैं। वे सभी अचंभित होकर के
इसका समाधान के लिए भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आप कहते हैं चक्षुपाल भिक्षु अरहत है, उन्होंने अरहत की प्राप्ति कर लिया है, लेकिन ये कैसे निर्दय हो सकते हैं? कल तो उन्होंने इतने सारे कीड़े मकोड़े को अपने पैरों से कुचल के मार डाला। तो भगवान उनको कहते हैं, देख करके मुस्कुराते भगवान भी, अरे ये लोग कितने नादान हैं, कितने नासमझ हैं। चक्षुपाल तो अरहत है, कैसे हत्या कर सकते हैं? तो उनको समझाने के लिए भगवान बुद्ध एक पूर्व जन्म की कहानी सुनाता है। बुद्ध उनको कहते हैं कि चक्षुपाल एक जन्म में एक बहुत ही बड़ा वैद्य था, और वे बहुत ही बड़ा वैद्य होने के कारण उनके पास बहुत सारे लोग इलाज के लिए आते थे। तो एक विधवा महिला जो अंधी थी, वे भी उनको मिलने के लिए आया। उनको कहा कि मैं अंधा हूँ, मेरे आँख दिखाई नहीं देता है, अगर आप मेरा आँख ठीक कर देंगे तो मैं आजीवन आपका दासी बन के रहूँगा, आपकी सेवा करूँगी, ऐसा कह कर के उनको वचन देता है। फिर चक्षुपाल उनका इलाज करना शुरू कर देता है। जब इलाज करना शुरू कर देता है तो उनका आँख ठीक होने लगता है। लेकिन ये महिला जो वचन दिया था उनको, ये भी चालाकी करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर मैं इनको बताऊंगा कि मेरा आँख ठीक है, ठीक हो रहा है, ऐसे बताऊंगा तो मुझे आजीवन गुलामी करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको नहीं बताता हूँ। तो चक्षुपाल को पता चल जाता है कि इसका आँख ठीक हो गया है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है मुझसे। तो उनको बताता है कि एक आखिरी दवा बचा है, इसको आप लगा लीजिए, इसको लगाने के बाद आपका आँख हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा कर कर के वो दवा देता है। लेकिन वो दवा लगाने के बाद उनका आँख आजीवन हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। तो इसी का परिणाम चक्षुपाल भिक्षु को इस जन्म में भोगना पड़ा। कई जन्मों में भोगने के बाद भी इस जन्म में भी वे ध्यान साधना का अभ्यास करते करते, आँख खोल करके ध्यान करते करते अंधा होना पड़ा। ऐसा कर कर के बुद्ध उनको बताता है। तो बुद्ध उनको बता रहा है कि देखिए, उन्होंने उस जन्म में पाप किया और कई जन्मों में भोगते 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 अभी अरहत की प्राप्ति के बाद भी ऐसा भोग रहा है कि वे जन्म आँखों से अंधे हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो वे लोग थोड़ा समझ पाता है। तो बुद्ध फिर इनको और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध कहते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पडुट्ठेन भासति वा करोति वा तत्तोनं दुःखमन्वेति चक्षं वा वहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होता है। जितने भी बुरे विचार है, जितने भी बुरे कर्म है, जितने भी बुरा वचन है, इन सब का जड़, इन सब का जन्म स्थान मन ही है। बुद्ध कहते हैं सबका पहला शुरुआत मन से ही होता है। यदि कोई दूषित मन से कार्य करता है, पाप करता है, तो दुख उसका अनुसरण करता है। देखिए, कोई कार्य जब हम लोग करते हैं किसी को मारने के लिए, किसी को हम लोग बहुत ही बुरी तरह से मारना है, पीटना है, तो इंटेंशन या उद्देश्य हमारे मन में होता है कि मैं उसको मारूंगा। जब तक मेरे मन में उद्देश्य नहीं कि मैं इसको नहीं मारूंगा, तो फिर कैसे हो सकता है? तो उद्देश्य हमारे मन में होता है कि मैं इनको मारूंगा, तो फिर ये एक्शन के रूप में या वचन के रूप में हम लोग इसको करते हैं। तो सबका प्रधान बुद्ध कहते हैं मन ही है। तो बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसका अनुसरण करता है। जिस प्रकार बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पैर का पीछा बैल का चक्का करता है। आपने देखा होगा बैलगाड़ी का चक्का का ठीक आगे बैल का पिछला पैर रहता है, उसके पीछे 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 आता है। तो दुख इसका अनुसरण इसी प्रकार करता है। और देखिए, बैलगाड़ी कितने वजन ढोना पड़ता है बैलों को, ऊपर 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो, उसके ऊपर फिर आदमी चढ़ा हुआ रहता है। कितना वजन ढो करके बेचारा धीरे 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 चलता है, आपने देखा होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि दुख का स्वभाव ऐसे ही है। दुख का स्वभाव बहुत ही
बोझ से भरा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग ढो रहे जन्म जन्मों से, ऐसे ढो के हम लोग को चलना पड़ता है। एक तो ऊपर से वजन है उल्टा, और इसमें चक्का जो है पीछा कर रहा है, इतना पीछा कर रहा है, इतना भारी वजन ढो करके हम लोग चल रहे हैं, बुद्ध बताते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो जाते हैं कि अरे दुख करेंगे तो ऐसा हम लोग को वजन ढोना पड़ेगा। दुख का भार इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग को एक जन्म के बाद कई जन्मों में ऐसे ही ढो करके चलना पड़ेगा। तो ऐसा वे समझ करके बुद्ध को साधु साधु करके अनुमोदन करता है। इसमें देखिए, कहानी में देखने से हम लोग को समझ में आता है कि किस प्रकार के मानसिकता वाले लोग थे उस समय, कि किसी भिक्षु के गलती को भी वे लोग तुरंत शिकायत करने चले जाते थे बुद्ध के पास। अरे आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा, आज ऐसे कर रहे थे, वो भिक्षु ऐसा है, भिक्षु ऐसा है। तो एक चुगली करने वाला स्वभाव भी हम लोग को दिखाई देता है। तो ऐसा हम लोग को व्यवहार नहीं करना है, चुगली करना ऐसा अच्छा नहीं है। लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्होंने ऐसे गलत कार्य को देखा, वे अचंभित हुए और चिंता में पड़ गए। फिर वे जाकर के बुद्ध से कहे और इन सभी समस्या का समाधान हुआ, निवारण मिला। उनको भी धर्म जानने का मौका मिला, वे भी अरहत तक पहुंचने में सफल हुए हैं। तो मन ही प्रधान है, मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करने के लिए हम लोग सतत ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, शील सदाचार का अभ्यास कर रहे हैं, दान पुण्य और पारमिताओं को पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही सतत ध्यान साधना का अभ्यास करते रहे। यह गाथा अर्थ कहानी अच्छा लगा होगा तो बहुत सारे लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी ध्यान धर्म साधना में आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इसी प्रकार से धम्मपद की चर्चा करते रहेंगे। आप सबका जीवन अच्छा हो, आप सब धर्म ध्यान साधना में आगे बढ़े, आप सबका मंगल हो, यही मेरा सद्भावना है आपके प्रति। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।